डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कंसेप्ट। आज हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी पार्ट 1, जिसके अंदर हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से कौन कौन से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, साथ ही उनके क्या क्या आंसर होंगे। हम 360 डिग्री कवरेज लेते हुए उन्हें देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपने अगर कोई भी फार्मेसी का हमारे बैच ज्वाइन किया है तो आपको फिर से बता दें कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे हम अपलोड करते रहेंगे। और अगर आप में से कोई भी आपका मित्र किसी भी कंपटीशन एग्जाम की फार्मा में तैयारी कर रहा है तो उन्हें जरूर बोले कि हमारे जो भी लाइव बैचेज आ रहे हैं वहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हम कंप्लीट वहाँ पे सॉल्यूशन करवाएंगे फार्मेसी के एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट को, तो उन्हें जरूर ज्वाइन करें जिससे कि उनको काफी फायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी पार्ट 1। और इसमें हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात हम देख लेते हैं रिलेटेड टू फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फार्मेकोकाइनेटिक्स। ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है कि फार्मेकोकाइनेटिक क्या है। इसमें मान लो 4 तरीके के ऑप्शन अगर आपके सामने दे रखे हैं। स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ऑप्शन बी दे रखा है स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ऑप्शन सी दे रखा है स्टडी ऑफ मेथड ऑफ न्यू डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। एंड ऑप्शन डी दे रखा है स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग। तो देखिए फार्मेकोकाइनेटिक्स, देखिए दो तरीके की फार्मेकोलॉजी की बात करें तो इसमें दो तरीके की कंडीशन हो सकती है। फार्मेकोलॉजी को जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो इसकी मेन क्लासेज है वो दो क्लासेज रहेगी। एक तो है फार्मेकोकाइनेटिक्स, क्या है फार्मेकोकाइनेटिक्स, और दूसरा जो क्लास रहेगा उसे हम बोलेंगे फार्मेकोडायनेमिक्स। ठीक है, देखिए फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, यानी हमारी बॉडी का इफेक्ट, हमारी बॉडी क्या क्या करती है ड्रग के साथ में, हमारी बॉडी ड्रग के साथ में क्या क्या करती है, वो स्टडी आपकी क्या कहलाती है, फार्मेकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड चीज आती है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के ऊपर ड्रग क्या करता है, ड्रग का क्या इफेक्ट आता है। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोडायनेमिक्स। तो ये जो दो मेन ब्रांचेज है फार्मेकोलॉजी की, कौन कौन सी हो गई, फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड फार्मेकोडायनेमिक्स। मेन जो दो ब्रांचें हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हो गया इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, यानी हमारी बॉडी क्या क्या कर रही है वो आपका फार्मेकोकाइनेटिक है। तो क्या क्या करती है बॉडी, जैसे कि कोई भी ड्रग है, कोई भी डोजेज फॉर्म है, हमने टेबलेट जैसे कि लिया है ना, तो ये हमारी बॉडी में जाके सबसे पहले क्या होगी, जीआईटी के अंदर जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट के अंदर जाएगी। उसके बाद में इस ड्रग का क्या होगा, टेबलेट फॉर्म का डिसइंटीग्रेशन होगा, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगी। और वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद में क्या होगा, उस पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि ये मैं आपके सामने एक बता रहा हूँ, ये है मान लो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये है आपका स्टोमक, और यहाँ से आपका ड्रग है वो पार्टिकल्स क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन होना चालू हो गया है। देखिए अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। जब इसको हम कंप्लीटली फुली पढ़ेंगे तब बताएंगे कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन फास्ट क्यों होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्या होगा, जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी ड्रग तो ये क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, अलग अलग जगह जाएगी ये, इन हमारी बॉडी के अंदर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर रीच होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वहां पे जाने के बाद जो फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग रहेगी वो आपका क्या होगा, अपना एक्शन शो करेगी, साथ ही साथ वो ड्रग क्या होगी, मेटाबोलाइज होगी, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा जिसके अंदर क्या होगा, एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, जिसमें आपकी ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी या फिर एलिमिनेट आउट होके बाहर निकल जाएगी। तो ड्रग के साथ में हमारी बॉडी क्या क्या कर रही है आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या कर रही है, सबसे पहला तो इसका एब्जॉर्प्शन कर रही है, सेकंड क्या कर रही है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, थर्ड उसके बाद में क्या हो रहा है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म या फिर ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और फोर्थ हो रहा है एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन। तो एडीएमई यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर जो 4 ऑप्शन थे उसमें जो चौथा ऑप्शन था उसका लिखा हुआ था एडीएमई, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एम फॉर मेटाबॉलिज्म होना, और ई फॉर एक्सक्रीशन होगा। तो ये जो एडीएमई प्रोसेस है इसकी स्टडी ही आपकी क्या कहलाएगी, फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, स्टडी ऑफ एडीएमई ऑफ ड्रग। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। अगर मान लो इस तरीके का ऑप्शन भी दे रखा है, इफेक्ट ऑफ बॉडी
ऑन द ड्रग, यानी बॉडी क्या क्या इफेक्ट करती है ड्रग के ऊपर, वो आप फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाएंगे। ठीक है, जबकि इसका रिवर्स यानी इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, हमारी बॉडी के साथ साथ में ड्रग क्या क्या करती है, किस तरीके से एक्शन करती है, वो आपका फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से अगर हम देखें क्या क्या पूछा जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, फार्माकोडायनेमिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से फार्माकोडायनेमिक्स सभी चीजों की स्टडी को इन्वॉल्व करता है एक्सेप्ट, इनमें से आपको बताना है कि किसको इन्वॉल्व नहीं करता है, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है जैसे कि बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, दूसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी है मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, एंड ऑप्शन डी है ड्रग इंटरेक्शन। तो इनमें से फार्माकोडायनेमिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और क्या इन्वॉल्व नहीं होता है, ये आपको बताना है। देखिए, जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या इन्वॉल्व बता रहे थे हम, एडीएम क्या बता रहे थे, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये चारों के चारों और किस में आती थी आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स में। ये काइनेटिक्स का पार्ट है, फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रखा है एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तो दोनों ही किस में का पार्ट हो गए, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में, तो ये आपका फार्माकोडायनेमिक्स में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, जो कि आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है, फार्माकोडायनेमिक्स में नहीं आता। तो देख लीजिए फार्माकोडायनेमिक्स में क्या क्या आता है। फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ, क्या क्या इंक्लूड करता है, एक तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट उसका ड्रग का, या फिर बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी वो किस तरीके से अपना काम करती है, उसका मैकेनिज्म कैसा है ड्रग का, कहाँ कहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम पे, या फिर सब सेल्यूलर पार्ट पे, या फिर मैक्रोमोलिकुलर लेवल्स पे, इसका क्या क्या ड्रग का इफेक्ट आता है, यानी क्या क्या हो गया आपका इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, ये आपका क्या कहलाएगा, फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो गया आपके, पहला ऑप्शन इंक्लूड हो गया बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, फार्माकोडायनेमिक का पार्ट है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ये भी फार्माकोडायनेमिक्स का पार्ट है। और ड्रग इंटरेक्शन, यानी ड्रग खाने के साथ में, फूड के साथ में क्या इंटरेक्ट कर सकती है, या फिर दो ड्रग अगर आपस में साथ में ले तो उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, वो भी आपका फार्माकोडायनेमिक्स में इंक्लूड होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बारे में आपको दोनों के बारे में अच्छे से मालूम चल गया है, इनकी डेफिनेशन मालूम चल गई होगी।